जैसे ही उसने डब्बे को खोला, उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। यार, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, आंटी ने कहा। यह किस चीज़ की खुशबू है आंटी? डब्बे में क्या है? सभी दोस्त उस डब्बे के खुलते ही बारी बारी से उससे सवाल करने लगे। इससे पहले कि उसकी आंटी को कोई जवाब दे पाती, सबने आकर के उस डब्बे को घेर लिया था। लेकिन कश्मीरा ने उस डब्बे को उठाया और उसके अंदर जमे खाने के पैकेट को पलंग के पास रखी टेबल पर जमाने लगी। बाबा, यह तो बहुत ही पुरानी लग रही है। कश्मीरा ने उस डब्बे में से वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल के अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। यह तो 10,000 से कम की नहीं दिख रही है। एक लड़के ने उस बोतल को कश्मीरा के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या तुम सही कह रहे हो? कोयल ने उस लड़की की ओर देखते हुए बोला। उसे उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कोयल उस बोतल का कनेक्शन लक्की से नहीं बैठा पा रही थी। फिर कश्मीरा ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। फिर कश्मीरा ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक गिलास में डाली और चखने लगी। कश्मीरा ने खुशी खुशी कोयल को देखा और बोली, हाँ, यह सच में इतनी ही महंगी है जितनी कि यह लड़का बता रहा है। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे चखा था, जब मैं बिजनेस के काम में फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही था। कश्मीरा ने फिर से बोतल को नीचे रख दिया था। तब तक बाकी के लोग सारे डब्बों को खोल चुके थे और उनके खुलते ही पूरे कमरे में उस खाने की महक बिखर गई थी। अरे, इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है। कश्मीरा ने देखा और देखते ही जोर से चिल्ला पड़ी। क्या कहा? हैदराबादी दम बिरयानी? बाकी लोग हक्के बक्के से होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और यह देखो, इसमें पनीर लबाबदार है, और इसमें रबड़ी घेवर, और इसमें है रुमाली रोटी, और इसमें चिकन लजीज। यह सब देख देख कर न सिर्फ कश्मीरा की बल्कि कोयल और उसके दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। जितना भी खाना उस मेज पर रखा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही चुनिंदा मसालों से बनाया गया था। उसकी खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसका स्वाद और उसकी कीमत आम ढाबे के खाने से बहुत ज़्यादा थी। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना, वो इंडिया के तो है ही नहीं, सब के सब बाहर से आए हैं, कश्मीरा ने कहा। कोयल जानती थी कि बिजनेस के काम से उनका इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था, इसलिए उसने कश्मीरा से कहा, अरे आंटी, अब आप ऐसे हमको चिढ़ाओ मत। हमने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। कोयल को असल में इस बात से चिढ़ नहीं हो रही थी कि उसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। वो तो बस इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि आखिर लक्की इतना सब लाया कहाँ से और कैसे था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? अब इससे पहले कि यह सब ठंडा हो जाए, हमें तुरंत इसे खाकर ख़त्म कर देना चाहिए। अगर इसे बाहर की हवा लग गई तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा, कश्मीरा ने कहा और तुरंत खाना शुरू कर दिया। ओहो हो, क्या खाना बनाया है भाई साहब, एक लड़के ने कहा। अरे गजब, मैं तो खुशबू से ही पागल हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, दूसरे ने कहा। बाकी लोगों का भी एक निवाला चखने के बाद यही हाल था। सब लोग दबाकर खाए जा रहे थे। अरे कोयल, तुम भी तो कुछ ट्राई करो, रोशनी ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए रोशनी के हाथ से चम्मच ली और उसमें थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कोयल को तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो उसने कभी हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए लक्की अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। चलो, कम से कम तुमसे मिलने आना तो सफल हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कश्मीरा ने कोयल को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा। इससे पहले कि कोयल उसकी इस बात का जवाब दे पाती, कश्मीरा ने कहा, खैर जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं निकल रही हूँ। अपना ध्यान रखना, बाय। इतना कहते ही कश्मीरा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कोयल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, पैसे वाले बहुत से होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले बहुत कम। इसलिए जो भी लेकर आया हो उसे अपनी और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कहना, कश्मीरा ने कहा और वो निकल गई। कोयल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की इतना अच्छा खाना लाया कहाँ से और कैसे था।
कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है तुम्हें लक्की को बहुत गलत समझ लिया है, तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। रोशनी की बात सुनकर कोयल बिफर गई और बोली, मैं माफ़ी मांगूं? कोयल के पास इससे आगे कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो लक्की से नफरत करती थी और वो किसी भी सूरत में उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहती थी। इसलिए उसने आगे कहा, मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना आखिर कहाँ से ला सकता है। मुझे तो लगता है कि इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहाँ से खाना बच जाता होगा, उसे यह यहाँ ले आता होगा। रोशनी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताज़ा दिख रहा था, कोई उसे देख कह ही नहीं सकता कि वो किसी का जूठन था। और रोशनी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही 10,000 की वाइन की बोतल दे देने वाला था। पर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसीलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर से उधर की हो जाए, लेकिन कोयल कभी लक्की से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। यह बात रोशनी और बाकी के लोगों को भी समझ में आ गई थी, लेकिन अमित, गर्वित और प्रीतम इस खाने को खत्म हो जाने के बाद में लक्की को कब से सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लक्की से लेना चाह रहे थे। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो लिए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लक्की उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? अमित ने पूछा। मैं कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ, आंटी को बोल भी दूंगा कि खाली कर रहा हूँ, लक्की ने कहा। असल में उनसे नज़र बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी यह चाल समझ गए, इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले यह बता कि खाना कहाँ से आया था। इसके बारे में तो लक्की ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नज़र तो बस रागिनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा? क्या लक्की अपने पहचान छुपाने में कामयाब हो जाता या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहें APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।